इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का अध्याय 5, चैप्टर का नाम है सरकार। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं, सरकार के कौन कौन से स्तर हैं। ये चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएंगे। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और जीके क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है, तो क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर की। दूसरा है सरकार के खाली जगह अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। लोकतंत्र खाली जगह द्वारा शासन है, तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ठीक है। चौथा है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ठीक है, कब मिला? 1920 में। पांचवा है भारत एक खाली जगह देश है। कैसा देश है? भारत एक विश्व का बड़ा यहाँ भरेंगे, विश्व का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरकार से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं सरकार से हम क्या समझते हैं। तो हम पेज नंबर हमें 41 में मिला है। 41 में जो मिला है वो है सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने के लिए एवं कार्य के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय अस्पताल, सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अथवा बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं। यहाँ तक लिखना है। दूसरा का पहला क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दो के पास। आइए देखते हैं। कहा गया है कि सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं, तो यहीं पर लिख दिए हैं हम कि सरकार के एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। 3 है। ठीक है। तीसरा नंबर है कि लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 46 में निकालेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ आपको मिल जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे दूसरा का तीसरा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। विश्व के कई अन्य देशों से भी लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। बस ये तीसरा नंबर हुआ पूरा। क्लियर है। अब दूसरा का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। आइए देखते हैं भारत में सरकार का स्तर। पेज नंबर आपको 42 में मिल जाएगा सरकार के स्तर। तो सरकार के स्तर में आप लिखेंगे कि सरकार के 3 स्तर हैं। एक है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, यही तीसरा है। अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर देखते हैं। आगे क्वेश्चन बचा हुआ है कि सरकार के विभिन्न अंगों को बताइए। तो यहीं पर पेज नंबर 42 में इसका आंसर आपको मिलेगा, सरकार के अंग। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे दूसरा का कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? दूसरा का पांचवा। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, यही तीनों लिखेंगे। और ये लिखने के बाद ये लिखेंगे कि विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है और
राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए संसद और विधान मंडल। चित्र भी नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी का, है ना। आपको इतना लिखना है। फिर लिखना है कार्यपालिका। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तीसरा स्टेप है न्यायपालिका। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्यपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ में उसका सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चर्चा कीजिए तो इसका भी क्वेश्चन आंसर देखें तो लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने की लोगों की भागीदारी है, और राजतांत्रिक सरकार में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने की में राज्यसभा की भागीदारी है। ठीक है। चौथा है कि मताधिकार आंदोलन क्या है, उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है कि विश्व में कहीं भी सरकार की अपनी इच्छा से अपना शक्ति जताने को जनता को नहीं दिया है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों की सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं और मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक दौर से गुजरे हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ये दोनों था चर्चा कीजिए का। ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो पढ़ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।